हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ये लेक्चर जो है ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि वर्क एंड एनर्जी है उसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। पहला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट दिए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, वही हमें बताना है। द बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड। जब मैंने आपको बॉयंट फोर्स पढ़ाते वक्त बताया था कि जो बॉयंट फोर्स होती है वो कभी भी नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ उस पर डिपेंड करती है कि हमने कितना उसका कितना वॉल्यूम है। तो यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा, स्टेटमेंट हमारे पास आ गया फॉल्स। नेक्स्ट वन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू गैसेस। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम गैसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, हम ट्रू कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ बायंट फोर्स। बायंट फोर्स का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम आपको पता है, उसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट। What force acting on an area of 0.5 meter square will produce a pressure of 500 पास्कल। मीन्स हमने अभी पढ़ा था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमसे कह रहा है 500 पास्कल का प्रेशर हमें अगर क्रिएट करना है और एरिया हमारे पास 0.5 मीटर स्क्वायर है, तो हमारे पास कितनी फोर्स हम लगाएंगे कि जो प्रेशर हमारे पास क्रिएट हो वो 500 पास्कल हो। मीन्स यहाँ पे जो पास्कल है आपको पता है ये क्या होता है, इसी को हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीन्स ये क्या है, ये है एसआई यूनिट में। तो मीन्स हमारे पास ये मीटर स्क्वायर में है और ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो न्यूटन में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है 500 पास्कल इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया की वैल्यू है हमारे पास 0.5। ये इस साइड आएगा, तो 500 इंटू 0.5 इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 5 से 25 00, ये पॉइंट लगेगा, डेसिमल लगेगा, तो 250 न्यूटन। तो हमारे पास आएगा आंसर, जो कि फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा 250 न्यूटन। अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया पे, तो हमारे पास जो प्रेशर क्रिएट होगा वो होगा 500 पास्कल या 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद फर्दर इसके आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। Now the next question is the density of gold is 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 95 ग्राम ऑफ गोल्ड। मीन्स हमसे पूछ रहा है कि जो डेंसिटी ऑफ गोल्ड है वो हमें गिवन है 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है अगर हमारे पास 95 ग्राम ऑफ गोल्ड प्रेजेंट है। तो 95 ग्राम ऑफ गोल्ड प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये ग्राम में दिया है, ये है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स वॉल्यूम आएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे आ गई डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास है 90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन इज इक्वल टू मास हो गया हमारे पास 95 ग्राम अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर इस साइड हम ले जाएंगे और ये डेंसिटी को इस साइड लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 95 ग्राम अपॉन 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर लिखा जा सकता है। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 19 5 95 मीन्स वॉल्यूम हमारे पास कितना आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करो, पहले इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। तो पहला है क्वेश्चन है 5th, What is the mass of 5 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट ऑफ डेंसिटी 3000 kg पर मीटर क्यूब। जैसे यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम पूछा था, यहाँ पे हमसे मास पूछा है, मीन्स रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो की वैल्यू हमारे पास है 3000 इज इक्वल टू मास हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है और हमारे पास वॉल्यूम दिया है 5 मीटर क्यूब। 5 इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 हो जाएगा 15। तो 15,000 kg इज इक्वल टू मास आएगा।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिट एरिया पे फोर्स वर्क कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो इसका सिंपल आंसर होगा फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। PRESSURE, प्रेशर। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लो पॉज करके, इसके बाद फर्दर न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड 5 मीटर स्क्वायर। मीन्स हमें दोनों केस में प्रेशर फाइंड आउट करना है और दोनों केस में 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एरिया बस चेंज हो रही है। तो फर्स्ट केस का देखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट आपको पता है फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारे पास गिवन है 200 न्यूटन अपॉन एरिया हमारे पास है 10 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 20 पास्कल आएगा। जो हमारे पास प्रेशर आएगी फर्स्ट केस में वो आएगा 20 पास्कल। सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड के लिए। तो यहाँ पर होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारे पास गिवन है 200 न्यूटन अपॉन में 5 मीटर स्क्वायर। 5 मीटर स्क्वायर, 5 4 जा 20 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 40 पास्कल। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 40 पास्कल। सेकंड केस में हमारे पास जो प्रेशर आएगी वो आएगी 40 पास्कल। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट वे 10 न्यूटन इन एयर व्हेन इमर्स्ड फुली इन अ लिक्विड इट weigh only 8 Newton, the weight of liquid displaced by the object will be. Suppose that this is a object जिसका 10 न्यूटन है एयर में। जब अभी मैंने इसे लिया है एयर में तो 10 न्यूटन का है, और जब मैं इसे किसी लिक्विड में ले जाकर फुली इमर्ज कर देता हूँ, डीप कर देता हूँ फुली, तो इस पर क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगी, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। तो ये जो फोर्स लगेगी इसका वेट क्या हो जाएगा, इसका वेट हमें जो फील होगा वो क्या होगा, मीन्स इसका वेट हमें फील होगा कि इसका वेट जो है वो डिक्रीज कर गया है। मीन्स जैसे यहाँ पे था 10 न्यूटन एयर में था और जब हमने इसे लिक्विड में फुली इमर्स्ड किया तो ये 8 न्यूटन का हो गया। तो 8 न्यूटन का हमें क्यों महसूस हो रहा है, मीन्स यहाँ पे इस पर कुछ फोर्स लग रही है, और जो फोर्स लग रही है हमने आपको एक्सप्लेन किया था वो होती है बायोंड फोर्स, या उसी को हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अब जब अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है मीन्स कुछ इतनी फोर्स लग रही है जो ऊपर की तरफ लग रही है। मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास 8 आया वो किसकी वजह से है, 10 माइनस एक्स। अगर x को इस साइड ले जाए तो मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आएगी 2 न्यूटन। तो हमारे पास जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है। आपको पता है जितनी फोर्स लगेगी वो उतनी फोर्स, जैसे लिक्विड में हमने इसे डीप किया तो ये जितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस करेगा उतनी ही फोर्स इस पर लगेगी। मीन्स इसका 2 न्यूटन इस पर अपवर्ड फोर्स लग रही है, तो वो जो इसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा वो भी 2 न्यूटन वेट का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट विल बी 2 न्यूटन। अब सपोज दैट यहीं पे 8 न्यूटन की जगह 5 न्यूटन हो जाता। अगर 5 न्यूटन हो जाता, सपोज दैट मैंने इसे लिक्विड में इमर्ज किया तो इस पर कुछ फोर्स लग रही है अपवर्ड, इसका बाहर है एयर में 10 न्यूटन लेकिन लिक्विड में 5 न्यूटन हमें शो कर रहा है। मीन्स इस पर अपवर्ड फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, और 5 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लग रहा है। मीन्स इसने 5 न्यूटन का जो लिक्विड है उसके 5 न्यूटन के बराबर वेट का जो लिक्विड है उसने डिस्प्लेस किया है, इसीलिए इस पर 5 न्यूटन का जो फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आपके पास ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो जितनी उसकी वेट कम हुआ है मीन्स उसने वेट क्या किया है, लिक्विड का डिस्प्लेस किया है ताकि उस पर उतना फोर्स लगा है। इसकी वजह से वो जो हमारे पास वेट देखने को मिल रहा है वो कम देखने को मिल रहा है। जैसे इस केस में 10 की जगह हमें 8 देखने को मिल रहा है लिक्विड के अंदर, तो वहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो 2 न्यूटन अपवर्ड फोर्स लग रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।